हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली रियली वेल। तो जैसे कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम हमारी सिक्योरिटी मनी कब वापस आएगी। अगर हम ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या हमारी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी भी या नहीं आएगी। अगर हम फर्स्ट राउंड में अपनी सीट को छोड़ देते हैं तो क्या हमारी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। क्या हम सेकेंड राउंड में अपनी सीट को छोड़ देते हैं तो क्या हमारी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी भी या नहीं आएगी। तो आपके माइंड में सिक्योरिटी मनी को लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, उन सब के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे दूँगी। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जितनी भी सारी अपडेट्स होती हैं, मेरा जो चैनल है डॉक्टर डॉटर, उस पर मैं सारी अपडेटेड कर देती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो मोस्ट पॉपुलर हमारे पास क्वेश्चन रहता है, सिक्योरिटी मनी किस केस में रिफंड होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सिक्योरिटी मनी होती क्या है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको सिक्योरिटी मनी के बारे में नहीं पता होगा। देखो, जब आप काउंसलिंग करवाते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी होती है। ठीक है, जब आप काउंसलिंग कराते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी होती है, बिकॉज मेडिकल की सीट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत मुश्किल से मिलती है ना। मेडिकल की सीट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब हमें मेडिकल की सीट मिलती है। तो मेडिकल की सीट आप लोग वेस्ट ना करो, इस वजह से आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिक्योरिटी मनी आपका जब मन चाहे आपने सीट ले ली, आपका जब मन चाहे आपने सीट छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए एडवांस मनी ले लेते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी मनी बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सिक्योरिटी मनी कब वापस होगी। ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनना वीडियो को। राउंड 1 में आपको सीट मिले या नहीं मिले, राउंड 1 में देखो, मैं ऑल इंडिया कोटा की भी बता रही हूँ और स्टेट कोटा की भी बता रही हूँ, क्योंकि दोनों की सिमिलर ही रहती है। ठीक है, आपको सीट मिले या ना मिले, अगर आप छोड़ देते हो, फ्री एग्जिट कर देते हो, तो आपको रिफ़ंड हो जाएगी फ़ीस। ठीक है, राउंड 1 के अंदर अगर आपको सीट मिली है या नहीं भी मिली है और आप फ्री एग्जिट कर देते हो तो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है, मैम फ्री एग्जिट कैसे करते हैं। फर्स्ट राउंड आपने पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट राउंड के बाद में आपको सीट मिल गई, मान लो आप नहीं लेना चाहते हो, या फिर आपको नहीं मिली है। ठीक है, आपको नहीं मिली है, फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। फ्री एग्जिट का मतलब होता है बच्चों कि आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही ना करो, इसी को बोलते हैं फ्री एग्जिट। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, मैम फ्री एग्जिट किसको बोलते हैं। तो आगे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करो, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बाद आपको सीट मिली ना मिली, आपने आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसको हम बोलते हैं फ्री एग्जिट। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाए या ना मिले, आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी अगर आप फर्स्ट राउंड में ही फ्री एग्जिट कर देते हो। ठीक है, फ्री एग्जिट का जो ऑप्शन होता है ना बच्चों, वो सिर्फ राउंड फर्स्ट में ही आता है। इसके बाद आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड के बाद एक बार सीट मिल गई तो आपको वो लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद वरना आपकी सिक्योरिटी मनी अटक सकती है। तो मैं राउंड वाइज आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, राउंड 1 में क्या बताया, राउंड 1 में आपको सीट मिले या ना मिले, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी अगर आप फ्री एग्जिट कर देते हो। फ्री एग्जिट का मतलब आगे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं राउंड सेकेंड की। आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। देखो, जितने भी राउंड हैं, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग के लिए हो या फिर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करते हो, कितने भी राउंड हो, अगर आपको सारे राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, कोई भी सीट अगर नहीं मिली है, तो आपकी सिक्योरिटी मनी आपको रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, आप पार्टिसिपेट करो ना करो, आपको रिफ़ंड हो जाएगा। मान लो राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिली, ठीक है, आपने राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट किया,
राउंड सेकंड में भी आपको सीट नहीं मिली, राउंड थर्ड में आपने पार्टिसिपेट किया, राउंड थर्ड में भी आपको सीट नहीं मिली, आपने स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको स्ट्रे राउंड में भी सीट नहीं मिली, कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं हुई है, तो डोंट वरी, आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी। जितने भी राउंड होते हैं, आपको अगर उन सारे राउंड्स में सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपकी सिक्योरिटी मनी 2-3 मंथ्स के अंदर वापस आ जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है उन बच्चों को जिनको सीट मिली। फर्स्ट राउंड तो मैंने क्लियर कर दिया कि फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाए या ना भी मिले, आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करो, आपको सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद अगर आपको सीट नहीं मिलती है, जितने भी राउंड होते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। बट बच्चे, अगर आपको सीट मिल गई है तो कब वापस होगी वो देखते हैं। राउंड फर्स्ट में सीट मिली, आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। बट सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली, आपने छोड़ दी, कोई बात नहीं, आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट मिली और आपने छोड़ दी तो आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगी। ध्यान से सुनना, अगर फर्स्ट राउंड में आपको मिलती है, आपने छोड़ दी, कोई बात नहीं, फ्री एग्जिट कर सकते हो, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। लेकिन सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, जो आपने चॉइस फिलिंग करी होगी उसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपको कॉलेज अलॉट होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस भरे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस ना मिलकर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता बच्चों। आप जो कॉलेज, जो चॉइस फिलिंग करोगे, आपको वही कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई और आपने छोड़ दी तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई, कॉलेज अलॉट हो गया और आपने सीट छोड़ दी तो आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली थर्ड राउंड में आपको सीट मिलती है और आपने सीट छोड़ दी तो भी आपको रिफंड नहीं होगी। स्टे वैकेंट राउंड में आपको सीट मिली, आपने छोड़ दी, आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगी। इसका मतलब आपसे फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली और आपने छोड़ दी तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी, लेकिन तब होगी जब आप फ्री एग्जिट करते हो, आप आगे पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो काउंसलिंग में। लेकिन आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, सेकेंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट करा, आपको सीट मिल गई, आपने छोड़ दी, नहीं वापस होगी। थर्ड राउंड, मान लो सेकेंड राउंड में आपको ना फर्स्ट राउंड में सीट मिली ना सेकेंड राउंड में सीट मिली, आपको थर्ड राउंड में सीट मिली है और आपने थर्ड राउंड में सीट को छोड़ दिया, तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में अगर नहीं मिली है सीट तो आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस हो ही जाएगी। लेकिन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों राउंड में आपको नहीं मिली है सीट, लेकिन स्टे राउंड में आपको सीट मिल गई और आपने छोड़ दी तो भी आपको सिक्योरिटी मनी बच्चों रिफ़ंड नहीं होगी। सिक्योरिटी मनी तभी रिफ़ंड होगी या तो आपको लास्ट राउंड तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तब आपको सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी, या फिर आप फर्स्ट राउंड के अंदर ही आप अपना फ्री एग्जिट कर देते हो, तब आपको सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी, ठीक है। अब उन बच्चों की बात करते हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया काउंसलिंग एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग। वो बच्चे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती है, मैम अगर हम ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कराते हैं और स्टेट काउंसलिंग भी कराते हैं तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम आएगी। सुनो, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कराते हो और अगर आप स्टेट काउंसलिंग भी कराते हो, ठीक है, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कराते हो और अगर आप स्टेट काउंसलिंग भी कराते हो, ऑल इंडिया फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिले या ना मिले, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आप दोनों में काउंसलिंग करा रहे हो, उसकी बात कर रही हूँ मैं, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग कराते हो, स्टेट काउंसलिंग कराते हो, दोनों काउंसलिंग कराते हो, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिले या ना मिले, बट सेकेंड स्टेट काउंसलिंग जो होती है, बट इधर में आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई और आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगी। समझो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझाती हूँ मैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कराई और इन्होंने स्टेट काउंसलिंग भी कराई, ठीक है, इन्होंने दोनों काउंसलिंग कराई। अब क्या हो गया है बच्चों की, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग की जो डेट रहती है ना, वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, कि उनका रजिस्ट्रेशन भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, उनकी चॉइस फिलिंग भी ऑलमोस्ट सेम रहती है और उनका रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही आता है, ठीक है। तो बच्चों ने मान लो ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कराई एंड स्टेट काउंसलिंग भी कराई।
ऑल इंडिया काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है, ठीक है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है। फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है, बट आप वो सीट ना लेकर आप सेकेंड राउंड में एंटर कर रहे हो, आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको रिफंड नहीं होगी बच्चों, कुछ नहीं हो सकता, आपको रिफंड नहीं होगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों काउंसलिंग में आपको मान लो आपने दोनों काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो जाए, ऐसा तो मोस्ट प्रोबेबल नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाती है, नहीं आपको रिफंड होती है। तो आपको याद रखना है इस बात को कि अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग दोनों करवा रहे हो, तो अगर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में सीट मिले ना मिले कोई टेंशन नहीं है यार। स्टेट काउंसलिंग में अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है तो आप ले लो, अगर आप नहीं लेते हो और आप सेकेंड राउंड में चले जाते हो तो बच्चों आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो कंक्लूज़न ये निकला, फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिले आपको सीट ना मिले आप डेफिनेटली फ्री एग्जिट कर सकते हो। मैम फ्री एग्जिट कैसे करेंगे, आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही ना करो, इसी को बोलते हैं फ्री एग्जिट, ठीक है। लेकिन आपको सेकेंड राउंड में सीट मिल गई, आपने छोड़ दी, थर्ड राउंड में सीट मिल गई, आपने छोड़ दी, थ्री राउंड में सीट मिल गई, आपने छोड़ दी, फिर आपको रिफंड नहीं होगा। याद रखना, सिर्फ फर्स्ट राउंड तक ही आपको छूट दी जाती है कि आप सीट को छोड़ सकते हो। अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद छोड़ते हो, सेकेंड राउंड में छोड़ दी, थर्ड राउंड में छोड़ दी, थ्री राउंड में छोड़ दी, तो आपको रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको सारे राउंड में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, थ्री राउंड में सीट मिली ही नहीं है, तो उनका कोई बात नहीं, आपका 2 मंथ 3 मंथ आता है, ठीक है, रिफंड वापस 100% आता है अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर ही फ्री एग्जिट कर दिया है तो, ठीक है। और अगर नहीं मिली आपको, फर्स्ट में भी नहीं मिली, सेकंड में भी नहीं मिली, थर्ड में भी नहीं मिली एंड स्टे में भी नहीं मिली, मतलब कोई ऐसा बच्चा है, ध्यान से सुनो, कोई ऐसा बच्चा है जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिली, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिली, फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिली, स्टे राउंड में पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिली, जितने भी राउंड होते हैं उसने पार्टिसिपेट किया, उसको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो डेफिनेटली आपको आपका रिफंड वापस हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे ना आपके, इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है क्या? अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर, अगर मुझे अच्छा लगेगा कमेंट तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अब रिफंड को लेकर, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ओके। तो कीप वॉकिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद, जय भारत।